हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दिवाली तो हो गई, आज है 2 तारीख, परसों दिवाली हो गई और मेरे काम अभी भी ख़त्म नहीं हुए हैं क्योंकि मुझे अब छठ पूजा के लिए जाना है ससुराल। और इतने सारे काम हो जाते हैं ना कि मतलब मैं ब्लॉग एडिट नहीं कर पाती, इस चक्कर में मैं पोस्ट नहीं कर पा रही हूँ। मैंने कितने अपने बर्थडे वाला ब्लॉग पोस्ट नहीं किया क्योंकि मैं एडिट नहीं कर पाई। इतने काम होते हैं ना, इतने काम होते हैं कि बिल्कुल चाह के भी टाइम नहीं मिल पाता है कि मैं थोड़ा फ़ोन चला लूँ। कितनी बार फ़ोन आ रखा होता है, कॉल बैक करना होता है बट मेरे दिमाग से निकल जाता है। मैसेजेस आ रखे होते हैं, बाय चांस मैं जब फ़ोन हाथ में लेती हूँ, सीन करती हूँ, फिर उसका रिप्लाई करना मेरे दिमाग से निकल जाता है। और मतलब घर वालों को भी लगता है कि ये फ़ोन नहीं उठाती है, देख के भी कॉल बैक नहीं करती है। बट मैं करूँगी 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 ऐसा सोचते सोचते ना इतने काम होते हैं कि मैं नहीं कर पाती हूँ कॉल बैक वगैरह या रिप्लाई वगैरह, क्योंकि बहुत काम होते हैं। अकेले एक छोटे से बच्चे को संभालना, पूरा घर संभालना, फेस्टिवल सारे देखना, मतलब बिल्कुल रेल बन गई है मेरी। इतने काम, मेरे हाथ में यहाँ पे दर्द हो रहा है लिटरली, और स्वेलिंग भी हो गई है, काम के चक्कर में हो गई है स्वेलिंग। इतने काम कर रही हूँ मैं। तो एनीवे, आप सब ने अगर मुझे अब तक फॉलो नहीं किया होगा तो प्लीज़ फॉलो कर लेना मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। तो अब मैं फटाफट से कपड़े धो रही हूँ, मशीन से इसीलिए नहीं धो रही हूँ क्योंकि बहुत टाइम लगेगा मशीन से धुलने में, और हाथ से मैं फटाफट से धो के डाल दूँ। अच्छी खासी धूप हुई है और इनमें बहुत सारे कपड़े ऐसे हैं जो मुझे लेके जाने हैं, खास करके चीकू के कपड़े, तो वो सब सुखाना ज़रूरी है। और छोटा बच्चा है, कपड़े बहुत गंदे करता है, एक दिन में 3-4 जोड़ी कपड़े इसके लग जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा इसके ही कपड़े ले जाने हैं, तो इसके ही सबसे ज़्यादा धुलने भी हैं। तो फटाफट से धोती हूँ, सुखाती हूँ। तो मैं आपको कुछ दिखाती हूँ जो मैंने कुछ ख़रीदा है। तो ये छठ पूजा की शॉपिंग की है मैंने, वो मैं आपको दिखाती हूँ, एक एक करके दिखाती हूँ चीज़ें। तो सबसे पहले ये है, ये है चुन्नी। ये भी मैं अभी देख रही हूँ, मैंने मतलब मंगा लिया था, ले लिया, और मुझे टाइम नहीं मिला कि मैं खोल के देख भी पाऊँ। मेरे पास तो है ये, मैंने मेरी सास के लिए लिया है क्योंकि उनके पास जो था वो पुराना हो गया, तो उन्होंने बोला था कि ये वाली चुन्नी जो है, देखो इस पे यहाँ पे लिखा भी है सदा सुहागन या सदा सौभाग्यवती भव, ये देखो यहाँ पे लिखा भी है, उल्टा दिख रहा होगा। तो ये चुन्नी मैंने ली है, बड़ी है काफ़ी, बहुत बड़ी है। वैसे तो छठ पूजा के लिए मेरी सासू माँ ने ऑलरेडी साड़ी ले ली है, मुझे पता है। मीडिया से जो पैसे आए थे, अगर मैं मतलब उस रेंज की साड़ी ले पाती तो शायद से मैं मैक्सिमम उन पैसों से 3 साड़ी बस ले पाती और कुछ भी नहीं ले पाती, फिर और किसी को कुछ नहीं दे पाती। तो इसलिए मैंने सोचा था उन पैसों से मैं सबको कुछ 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 दे दूँ, अपनी दोनों फैमिली को। मैंने मेरी दीदी वगैरह को कुछ नहीं दिया, बच्चों को कुछ कुछ दिया था बस, और मेरे मम्मी पापा को, मेरे सास ससुर को, देवर को, बस। तो इसीलिए उन पैसों से मैंने सोचा मैं खुशियाँ बांट लूँ, लेकिन वो कपड़े पसंद ही नहीं आए उन लोगों को। मेरे मायके वालों ने तो कुछ नहीं कहा था, वो लोग तो मना कर रहे थे कि मत दे, क्यों दिया तूने, और सब खुश थे, किसी ने कुछ नहीं बोला। पर ससुराल में किसी को पसंद ही नहीं आए वो कपड़े। मुझे थोड़ा बुरा भी लगा था जब वो बोल रही थी कि ठीक है, सब एक जैसे नहीं होते। तो इसलिए ऑनलाइन मैं लाइफ में मतलब थोड़ा अवॉइड करूँगी उनके लिए कुछ भी ऑनलाइन लेना। तो मैं ऑफलाइन लेके आई हूँ साड़ी वगैरह, और ये ऑनलाइन लिया है, तो मैं दिखाती हूँ। और मैंने मेरी हाउस हेल्प को भी मतलब कपड़े देने थे, तो उसने बोला मैं छठ पूजा करती हूँ, मुझे साड़ी देना, और मैं नेट की ही साड़ी पहनती हूँ, मुझे और कोई साड़ी मत देना। मतलब उन लोगों के भी इतने नखरे होते हैं ना, मैं क्या ही बताऊँ। आधे टाइम आती है, पर फिर भी छठ पूजा का नाम ले लिया तो पता ही है हम बिहारी लोगों के लिए छठ पूजा कितना इम्पोर्टेंट होता है। और एक साड़ी जैसी चीज़ में छठ पूजा के लिए, तो वो बोल रही है मैं छठ पूजा करती हूँ, तो फिर वो जो चीज़ बोल रही हो मैं उसे नहीं दूँ, ऐसा तो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि हम लोग छठ पूजा में कितना बिलीव करते हैं सबको पता है। और उसने बोला अच्छी साड़ी देना, मैं नेट की ही साड़ियाँ पहनती हूँ,
अच्छी साड़ी देना कि मैं छठ पूजा में पहन सकूं। तो ये है वो साड़ी जो मैंने मेरी हाउस हेल्प को दी थी और मैंने दिवाली के दिन दे दी उसे ये साड़ी। कलर भी मैंने ऐसा लिया है जो पूजा पाठ में पहन सके, उसने कहा था उसे छठ पूजा में पहननी है इसीलिए। और ये साड़ी मुझे बहुत अच्छी लगी थी, मैंने पहले से ही ऐड टू कार्ट करके रखा था अपने लिए, लेकिन ये शायद उसकी किस्मत में लिखा था पहनना, तो मैंने उसे ही दिया। और मुझे लग रहा है हम सास बहू से ज़्यादा अच्छी साड़ी तो हाउस हेल्प की है, लेकिन ठीक है वो भी इंसान है, उसे भी अच्छा पहनने का हक है। तो ये साड़ी दी है मैंने। आप सब कमेंट में बताना कि आपको कैसी लगी ये साड़ी। मुझे तो सच में बहुत अच्छी लगी थी और देख के सामने से और भी ज़्यादा अच्छी लग रही थी। इसका कपड़ा बहुत अच्छा है। लास्ट टाइम की तरह इस बार मेरी सासू माँ को कंप्लेन नहीं होगी कि कपड़ा अच्छा नहीं है। बहुत हल्का है ये देखो, और बहुत सॉफ्ट सा कपड़ा है ये देखो, बहुत सॉफ्ट सा कपड़ा है। छठ पूजा में तो इतनी हल्की साड़ी नहीं पहनेंगी, कभी और पहन लेंगी, और इतना जल्दी ब्लाउज वगैरह भी नहीं हो पाएगा। मेरी साड़ी तो मैंने और सिंपल ली है। मेरे हस्बैंड को एक बार में ही यही साड़ी पसंद आ गई, और मुझे ना थोड़ा सिंपल सा ही लेना भी था कि कभी किसी और ओकेजन पे भी पहन लो। और मेरे हस्बैंड को एकदम प्लेन साड़ी पसंद आई, वो बोल रहे थे यही ले तू अपने लिए, तो मैंने सेम कलर का है, हम दोनों सास बहू का। फिसलने वाला सा कपड़ा है ये, जो भी कपड़ा बोलते हो, मुझे तो पता है नहीं कपड़े का, मतलब फैब्रिक का मैं नहीं पहचान पाती क्या होता है, क्या किसका नाम होता है। और इसके साथ इसमें ब्लाउज पीस भी है और ऑलरेडी स्टिच किया हुआ ब्लाउज मिला है मुझे। तो ये सबसे अच्छी बात हो गई कि ये स्टिच किया हुआ ब्लाउज मिला है मुझे, तो मैं थोड़ा फिटिंग विटिंग करा लूँगी। इसमें बेल्ट भी है, वहाँ जाके फिटिंग विटिंग करा लूँगी, अल्टर वगैरह करा लूँगी तो हो जाएगा, क्योंकि ब्लाउज ना स्टिच हो नहीं पाता है इतना। अब लास्ट ईयर हम गए, मतलब 2-3 दिन पहले ही गए थे, तो मेरा ब्लाउज सिल नहीं पाया था। और लाइफ में फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि मैंने, मतलब एक टाइम छठ पूजा में ऑलरेडी वो साड़ी मैंने एक बार पहनी थी, 1 या 2 बार वो साड़ी मैंने पहनी, मतलब पहने हुए कपड़े मैंने पहली बार ऐसा हुआ कि छठ पूजा में पहने, क्योंकि ब्लाउज सिल ही नहीं पाया। मैं 2 साड़ी लेके गई थी, तो एक का ही सिल पाया ब्लाउज, एक का नहीं सिल पाया। ये मेरे बर्थडे पे मेरी बहन ने भेजा था, छोटी वाली ने भेजा था ऑनलाइन, आया बहुत देर से ये वो है। और ये मैंने मेरी सास के लिए लिया है, ये मेरी सास के लिए लिया है मैंने। एक ये अपने लिए लिया है। सब पैक कर लूँ। पैकिंग करने में वैसे ही मेरी हालत ख़राब हो जाती है, मुझे पैकिंग वैकिंग करना एकदम नहीं पसंद, और मुझे उतना ही ज़्यादा पैकिंग करना रहता है। और इतना थक गई हूँ ना, मतलब दिवाली के काम कर कर के ही मेरी हालत ख़राब हो गई है। चीकू के कपड़े धो धो के ला के रखे हैं मैंने, और बाहर तो बहुत सारे कपड़े धो धो के डाले हैं। इतना बॉडी पेन हो रहा है ना मेरा काम कर कर के, और अभी तो छठ पूजा का काम बाकी ही है, उधर तो और ज़्यादा हो जाता है। अभी लास्ट टाइम मैं गई थी तो मेरी तबीयत वहीं से ख़राब हो गई, क्योंकि इतना काम हो गया था ना, इतना काम हो गया था उधर कि मुझे इतने काम की आदत नहीं है बचपन से। मतलब देखो, मेरी बड़ी बहनें भी रही हैं 2, और मेरे से 2 छोटी भी रही हैं। तो मैं बचपन में टॉम बॉय थी, तो मैं बार बार के सारे काम करती थी, घर के काम मैं बहुत कम ही करती थी, तो मुझे हैबिट नहीं है। ऐसा नहीं मुझे आता नहीं है, आता मुझे सब कुछ है। मैं अपने घर का भी खुद ही कर रही हूँ, जब जिसके ऊपर पड़ता है वो खुद ही मैनेज करता ही। अब बैठ के रोएगा तो नहीं इंसान, रोने से तो कुछ होगा नहीं। तो पैकिंग शुरू हो चुकी है, ये देखो पैकिंग कर रही हूँ मैं, यहाँ लगी हुई हूँ फैला के। इधर चीकू भी है। टिकट हम तीनों की हुई थी जाने की, लेकिन मेरे हस्बैंड का काम आ गया तो फिर मेरे देवर को आना पड़ा, वो लेके जा रहे हैं हमें। मेरे हस्बैंड बाद में आएंगे। फाट गई पैंट। उसको फोन करो, लिफ्ट क्यों नहीं है।
10:50 की हमारी ट्रेन है और अभी 10:38 हो गया और हम जा ही रहे हैं। वैसे स्टेशन पास में ही है तो पहुंच जाएंगे टाइम से। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। चीकू की खुशी का ठिकाना नहीं है क्योंकि चीकू को ट्रेन देखना बहुत ज़्यादा पसंद है, हद से ज़्यादा पसंद है इसे ट्रेन देखते रहना बस। बाय 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 बाय। तो चीकू के पापा बाय बाय हमें बोल रहे हैं, जा रहे हैं। साथ में ही जाते लेकिन कुछ काम आ गया तो पीछे से आएंगे ये बाद में। उधर तो ट्रेन देखा जाओ। बाय सी बाय। ट्रेन देखो ना, सामने ट्रेन है, देखो ट्रेन। कितना भी कुछ भी हो जाए ये पापा के लिए तो दुखी हो ही जाते हैं, तो जैसे तैसे शांत कराया। और 11 घंटे की जर्नी है और रात को यहाँ पे हम पहुँच गए मेरे ससुराल। ट्रेन को बाय फिर से और अब हम जा रहे हैं घर। तो कैसा लगा मेरा ये ब्लॉग कमेंट सेक्शन में बताना। अच्छा लगा तो एक लाइक कमेंट जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।